समस्त भिक्षु संघ व परम श्रद्धे बनते करुणाशील राहुल जी को सादर वंदनामि करते हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आभार व्यक्त करता हूं बीआरसी की टीम का, बीआरसी के इस प्लेटफॉर्म का, जिसने मुझे आज के इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। निश्चित ही आप सबको पता है कि हम हर रोज 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है 21वीं सदी का यह महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसमें आप सभी लोग कार्य कर रहे हैं, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक आंदोलन जो कि पूरे देश में परम श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर गतिमान है। आंदोलन सदियों के बाद कभी कभी ही बनता है और कभी कभी ही चलता है। हर रोज आंदोलन नहीं बनते, हर रोज आंदोलन नहीं चलते। मैं अपने 2500 लगभग 2500 वर्ष पुराने इतिहास की बात करूं, मुख्य रूप से बहुत सारे हमारे रहबर आए हैं, बहुत सारे हमारे महानायक महानायिका आई हैं, जिन्होंने समय समय पर संघर्ष किया। लेकिन अगर हम आंदोलन की बात करें तो आंदोलन सभी महापुरुष नहीं बना पाए। और आंदोलन बनते कैसे हैं? आप यक ही आंदोलन नहीं बनते। जब मानवता के ऊपर भेदभाव होता है, उसके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता है, उसके साथ जानवरों से भी ज्यादा बद से बदतर शोषण अत्याचार होते हैं, तो उस समय में इस पूरी परिस्थिति को देख करके, इन सारी समस्याओं को देख करके कोई ना कोई महान व्यक्तित्व आंदोलित होता है। आंदोलित होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा त्याग भी करता है। अपनी हर एक मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके, अपने उस सुख के सारे साधनों को छोड़ करके धरातल पर आता है और इस मानवता के कल्याण के लिए लगता है। उसके लिए बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी कठिनाइयां भी सहन करनी पड़ती हैं। जैसे आपने सुना होगा, देशों विदेशों में भी बहुत सारे आंदोलन चले हैं। कहीं काले गोरे के भेदभाव को लेकर के, कहीं ऊंच नीच के भेदभाव को लेकर के बहुत सारे आंदोलन चले हैं। आज से 2500 साल पहले भी, मैं 21वीं सदी के आंदोलन पर आने से पहले थोड़ा सा जिक्र करूंगा उन आंदोलनों का जो हमारे महान रहबरों ने आंदोलन चलाए हैं। आपने 2500 वर्ष पहले एक आंदोलन जिसका नेतृत्व महाकारुणिक बुद्ध ने किया, जब वो सिद्धार्थ के रूप में थे, तो सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने देखा। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सब बातें बहुत सारी आपको मालूम भी हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना राजपाट त्यागा, वो सारी जो सुख सुविधाएं थी, आराम की सारी चीजें थी, वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ी और वो सब कुछ छोड़ करके परिव्राजक बने, चीवर पहना और चीवर पहन कर के लिए निकल पड़े। जब निकले तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, बहुत सारी समस्याएं भी आई, लेकिन उन समस्याओं से, उन मुसीबतों से पार पाते हुए
उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए, जन जन की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। और वो उस समय का अपने आप में ही इतना अद्भुत आंदोलन था कि जिसने भी महाकारुणिक बुद्ध के विचारों को सुना और जो उनका बहुत विशाल भिक्षु संघ था उसको देखा, सुन करके, देख करके, जान करके इतने लोग परिवर्तित हुए कि बहुत सारे राजकुमारों ने, रानियों ने घर परिवार छोड़ करके महाकारुणिक बुद्ध के साथ उस आंदोलन में लग गए। और उस आंदोलन से केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उससे लाभ लिया। यह धम्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गया। और अगर आज हम बात करें तो पूरी दुनिया इस महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा जो धम्म की खोज की गई, स्मारक की खोज की गई, वो जो उस समय का आंदोलन चला, तो पूरी दुनिया आज भी उसका लाभ ले रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, बीच बीच में बहुत सारे संत महापुरुष आए जिन्होंने महाकारुणिक बुद्ध के उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। चाहे वो संतों के रूप में संत कबीर थे, संत नामदेव थे, संत रविदास थे, और भी बहुत सारे, रामा स्वामी पेरियार थे, बहुत सारे ऐसे गुरु नारायणा थे, साहू जी महाराज थे, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और उस ऊंच नीच की व्यवस्था को, अमानवीय व्यवस्था को टक्कर दे करके लोगों को मुक्त कराया, लोगों को आजाद कराया। उसके बाद 19वीं सदी में एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन जो ज्योतिबा फुले जी के रूप में चला। माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उस समय में इन दोनों ने उस महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। और जो उस समय में छुआछात, भेदभाव, ऊंच नीच करने वाली जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को टक्कर दी। ना ही टक्कर दी, उस व्यवस्था को नेस्त नाबूद करने का काम भी किया। एक ऐसी व्यवस्था जिस समय में ज्ञान, बोलना, सुनना यही पाप समझा जाता था, इसके लिए ही सजा मिलती थी, उस समय में स्कूलों का निर्माण करना और महिला शिक्षिका जिसको हमेशा अछूत समझा जाता था, जिसके पढ़ने से, लिखने से पाप लगता था, उन महिलाओं के लिए स्कूल खोल देना, उनको पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, ये अपने आप में ही उस व्यवस्था को चैलेंज करना था जो व्यवस्था मानव मानव में भेदभाव करती थी। और आप देखिए कि उस समय में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने इस महत्वपूर्ण आंदोलन के माध्यम से कितने लोगों को जागृत किया, कितने लोगों को स्वतंत्रता मिली, कितने लोग आजाद हुए। उसके बाद 20वीं सदी में, 19वीं सदी का आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का आंदोलन, और उसके बाद 20वीं सदी का आंदोलन बाबा साहब अंबेडकर जी का आंदोलन। बाबा साहब अंबेडकर जी ने आंदोलन किया। उस समय में भी इतनी छुआछूत थी, इतने भेदभाव थे, पानी न पीने देना, सामूहिक रूप से हर जगह छुआछात, भेदभाव, ऊंच नीच, बहुत बुरे हालात उस समय में थे। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने आंदोलन शुरू किया और जब उनका आंदोलन चला और उस व्यवस्था को उन्होंने टक्कर दी, चैलेंज किया, तो उसके बाद कितने बेहतर परिणाम हमारे सामने आए। एक महान महापुरुष ने आंदोलन चलाया और आंदोलन के इतने बेहतरीन परिणाम आए
कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला। और जब भारत का संविधान लिखा तो न केवल बाबा साहब ने संविधान लिखा, बल्कि जो हजारों वर्ष की गुलामी थी, जड़ताएं थी, उनको जड़ से काटने का काम किया। हमें पढ़ने लिखने का मौका मिला, हमें नौकरी करने का मौका मिला, हमें वोट का अधिकार मिला, और उसके बाद हम उच्च पदों पर गए बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस आंदोलन की बदौलत। शिक्षा में जाना, नौकरी पाना, राजनीति में जाना, सब अधिकार प्राप्त हो गए। लेकिन उस आंदोलन के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा त्याग था, बहुत बड़ा समर्पण था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4 बच्चों को कुर्बान किया। कम उम्र में ही जीवन साथी माता रमाबाई अम्बेडकर इस दुनिया से चली गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी दिन भर एक एक ब्रेड के टुकड़े पर अपना पूरा दिन काटते थे। अच्छे से पानी नहीं मिलता था, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, लेकिन बाबा साहब के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, उस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जो हमारे लोगों के साथ अमानवीय भेदभाव कर रही थी, वो दिन प्रतिदिन बाबा साहब को इस कदर आंदोलित करता था कि बाबा साहब ने कभी अपने शरीर को नहीं देखा, कभी अपनी भूख को नहीं देखा। लेकिन बाबा साहब के उस त्याग, समर्पण, बलिदान, बाबा साहब के उन बच्चों के कुर्बानी की वजह से हम लोगों को एक अच्छा जीवन मिला, एक सुंदर जीवन मिला। आज हम सब लोग बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं, सब कुछ अच्छा हमें सुख सुविधाएं बाबा साहब के उस त्याग समर्पण की वजह से मिली। उसके बाद 20वीं सदी के अंत में ही एक और आंदोलन बना। वो आंदोलन था मान्यवर साहब कांसीराम जी के कुशल नेतृत्व में। याद करिए वो दौर जब मान्यवर साहब कांसीराम जी निकले, लोगों के पास वोट का अधिकार था, कुछ पढ़ने लिखने का अधिकार भी मिल गया था, लेकिन समाज उस कदर इतना साधन संपन्न नहीं था। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने एक साइकिल के माध्यम से पूरे देश को जगा दिया, पूरे बहुजन समाज को जगाया। और वो एक साइकिल ही नहीं थी, वो बहुजन आंदोलन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, पार्ट रहा है। और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा, छोटे संसाधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग। एक साइकिल का प्रयोग मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया, और जिन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था, जिन लोगों को डरा करके, धमका करके, लाठी के दम पर, डंडे के दम पर, हथियारों के दम पर जिन लोगों का वोट ले लिया जाता था, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने गांव गांव, गली गली जाकर के उन लोगों को जगाने का काम किया, उन लोगों को जागृत करने का काम किया। और वो लोग जब मान्यवर साहब कांसीराम जी के आंदोलन के माध्यम से उस आंदोलन से जुड़े, जागृत हुए, तो वो लोग एमपी एमएलए बनने की बात करने लगे, वो लोग राज की बात करने लगे, वो लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की बात करने लगे। आप देखिए कि 20वीं सदी का यह कितना महत्वपूर्ण आंदोलन था कि जिन लोगों को वोट की कीमत नहीं पता थी, जिनको डरा करके वोट छीन लिया जाता था, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी के आंदोलन से जुड़ करके वो लोग भी राजकाज की बात करने लगे, वो लोग भी राजपाट की बात करने लगे, वो भी हुक्मरान शासक बनने की बात करने लगे। ये मैंने कुछ 4-5 आंदोलन आपके बीच में रखे हैं, जिन आंदोलनों की बदौलत समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, व्यवस्था बदली। एक ऐसी व्यवस्था को इन महान रहबरों ने चैलेंज किया
जो व्यवस्था भेदभाव करती थी। और ऐसा नहीं कि हमारे ये महान रहबर सफल नहीं हुए, सफल भी हुए। मैं श्रद्धेय बुद्ध अलंकार बाबू जी का बड़े अच्छे से उनका वक्तव्य सुनता हूँ, और वो एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि आप देखिए, ये सारे जितने भी आंदोलन हैं, इन आंदोलनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी में 20 साल का अंतर है, किसी में 50 साल का अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। और वो बड़े से बताते भी हैं, जैसे ही कोई महापुरुष जाता है और तुरंत ही कोई ना कोई महापुरुष जन्म ले लेता है। ये प्रकृति का ऐसा अद्भुत एक जोड़ है, एक मेल है, कि निश्चित ही कोई ना कोई हमारा जो नेतृत्व करने वाला है, हमारा जो आंदोलन चलाने वाला है, हमें हमारा मसीहा महापुरुष मिल जाता है, वो पैदा हो जाता है। और अगर मैं अब आता हूं आज के 21वीं सदी की आंदोलन की बात, आज भी एक आंदोलन चल रहा है। भले ही बहुत सारे लोग इसको लेकर के गंभीर ना हो, बहुत सारे लोगों की समझ में शायद ये बात ज्यादा ना आ रही हो, लेकिन आंदोलन बार बार नहीं बनते, आंदोलन बार बार नहीं चलते। आज जरूरत है इस 21वीं सदी के महत्वपूर्ण आंदोलन को समझने की, जो कि धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक आंदोलन के रूप में चल रहा है, जिसका कुशल नेतृत्व परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल जी कर रहे हैं। उनका त्याग, उनका समर्पण अद्भुत है। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ा समर्पण करना पड़ता है। परम श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी ने अपना सब कुछ त्याग करके अपना पूरा जीवन इस आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया, निछावर कर दिया। और मैं तो ये भी कहूंगा कि परम श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी से प्रेरणा लेकर के आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सब कुछ त्याग करके इस आंदोलन में लगे हैं, जिन्होंने, चाहे हमारे भिक्खु धम्मभूमि के जितने भी भिक्खु हैं, आप उनको देखते हैं कि उनमें से कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपनी गृहस्थी को छोड़ करके, अपनी नौकरी को छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके इस महत्वपूर्ण आंदोलन में लगे हैं। कारण वही है कि हमारे लोगों के साथ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच आज भी जारी है। इसको कैसे खत्म किया जाए? मैं श्रद्धेय बनते धम्मशील जी से लगातार बात करता रहता हूं, उनसे मेरी चर्चा काफी होती रहती है। तो एक बार मेरे यहाँ घर पे मीटिंग थी, तो मुझे वो बात याद आ गई। श्रद्धेय बनते धम्मशील जी ने यहाँ बैठे सभी लोगों को एक बात कही है कि आप समाज के लिए तब काम कर पाओगे, तब आप समाज के लिए लगोगे, अगर समाज के दुख को आप अपना दुख समझोगे। जब उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को आप अपनी पीड़ा, अपनी कष्ट समझोगे, तो तब ही आप समाज के लिए काम कर पाओगे। मुझे आज भी वो बात याद है। तो ये जितने भी हमारे भिक्खु हैं, और भी बहुत सारे हमारे धम्म में काम करने वाले धम्म भूमि के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग जो लगे हैं, वो क्यों लगे हैं? क्योंकि उन्होंने समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा है, समाज के दुख को, समाज की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझा है, उनके पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा है। और उस दुख को दूर करने के लिए, उस पीड़ा को दूर करने के लिए समाज मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जी सके, एक आदर्श, एक श्रेष्ठ, एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके, उन्होंने भी सब कुछ अपना त्याग बलिदान किया है। और वो भी आज इस आंदोलन में लगे हुए हैं, श्रद्धेय बनते जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और आप देखिए
इस महत्वपूर्ण आंदोलन का की जो अद्भुत बात है वो यह है कि इस आंदोलन में ना कोई लाठी उठाता है, ना कोई डंडा उठाता है, ना कोई किसी के साथ झगड़ा करता है, ना कोई मारपीट करता है। बस शांति के साथ यह आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में निरंतर हम अपने बौद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं, अपनी बौद्धों की व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। और इसी आंदोलन के तहत जैसे बुद्ध की बात बहुत सारे लोग करते थे, आपने मंचों के माध्यम से बड़े भाषण सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को सुना होगा। बुद्ध की बात बहुत सारे लोग करते थे, आज भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो महाकारुणिक बुद्ध का धम्म है, धम्म की बात नहीं करते थे, धम्म की बात नहीं होती थी। जैसे ही हमारे पास नेतृत्व आया, एक हमें हमारा लीडर मिला, एक मार्गदर्शक मिला, उसके साथ साथ धम्म का प्रचार प्रसार होने लगा। आज पूरे देश में महाकारुणिक बुद्ध द्वारा जो 84,000 देशनाएं थी, उन धम्म देशनाओं का पूरे देश में प्रचार प्रसार होने लगा। और आप देखते भी होंगे, श्रद्धेय भंते जी लगातार निरंतर लगभग 20 से 22 राज्यों का तो हमें भी मालूम है कि जहां तक श्रद्धेय भंते जी के माध्यम से धम्म गया है, जहां श्रद्धेय भंते जी की धम्म देशनाएं हुई हैं, आप देखिए। और इन धम्म देशनाओं का अद्भुत परिणाम आप सब ने भी देखा होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे लोगों ने जब भंते जी की देशना सुनते हैं, बहुत सारे लोग नशा छोड़ गए, नशे की बुराइयों से दूर हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों के झगड़े खत्म हो गए, बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा गुलामी के प्रतीकों को काटते हुए सरेआम मंच पर श्रद्धेय भंते जी के सामने ही, आप लोगों के सामने भी आपने देखा होगा, महिलाओं ने गुलामी के प्रतीकों को काटा और वही संकल्प लिया कि आज के बाद मैं इन गुलामी के प्रतीकों में नहीं रहूंगी, मैं मुक्त हूं, मैं आजाद हूं। ये परिणाम आपने देखे होंगे। तो ये कितना अद्भुत आज के 21वीं सदी के आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है कि आज महाकारुणिक बुद्ध की धम्म देशनाएं गांव गांव नगर नगर होने लगी हैं। उसके साथ साथ धम्म प्रशिक्षण, इस विषय पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि कल श्रद्धेय बुद्ध अलंकार बाबू जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया है। उन्होंने धम्म प्रशिक्षण के माध्यम से किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं कितने अनुशासित होकर के कार्य कर रहे हैं, ये सब बताया गया है। मैं सिर्फ 2-3 चीजें ही बताऊंगा। जैसा आपने महाकारुणिक बुद्ध के समय में देखा होगा, यह दौर हमने जो बिलासपुर है, नोएडा का क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, वहां हमने एक सामनेर शिविर देखा है। उस शिविर में एक तरह से वो जंगल में शिविर था, हजारों भिक्खु भिक्खुणी आमर वन में ध्यान साधना करना, धम्म को सीखना जानना, बड़ा अद्भुत था, बड़ा सुंदर था। ऐसा दृश्य मानो हजारों वर्षों के बाद हमें देखने को मिला है। आप देखिए कि 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण आंदोलन के माध्यम से हमने हमने नहीं देखा कि महाकारुणिक बुद्ध के समय में कैसे भिक्खु चलते होंगे, कैसे ध्यान साधना करते होंगे, क्या उनका अनुशासन रहा होगा। हमने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम, केवल सुना था, पढ़ा था। लेकिन
जब 21वीं सदी का यह महत्वपूर्ण आंदोलन सरदेव बंते जी के नेतृत्व में निरंतर गतिमान है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार उस आम्र वन में भिक्षु संघ इतना विशाल वहां ध्यान साधना कर रहा है, कितने पंक्तिबद्ध, कितने सुंदरता के साथ, किसने अनुशासन के साथ भिक्षु जा रहे हैं, चारिका कर रहे हैं। निश्चित ही आज भी जब उनकी तस्वीरों को देखते हैं, उन वीडियो को देखते हैं, तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है कि हमारा इतना महान विरासत का कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सब सरदेव बंते जी की धम्मदेशना और प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव हो पाया है। सामनेर प्रशिक्षण, सामनेरी प्रशिक्षण, धम्म के प्रशिक्षण लगातार निरंतर चलते रहते हैं। उसके बाद महापुरुषों का लिखा साहित्य है। साहित्य के क्षेत्र में इतना ज्यादा काम नहीं हो पाया था। जो महत्वपूर्ण भाषण थे, महापुरुषों का महत्वपूर्ण साहित्य था, चाहे वो बाबा साहब की लिखी किताबें हों, उनके भाषण हों, उनके ऊपर धम्मभूमि प्रकाशन के नाम से कार्य शुरू हुआ। जब धम्मभूमि का प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ, हम भी काफी लंबे समय तक केवल सुनते थे, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन जब सरदेव बंते जी के माध्यम से, उनके कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जब इस साहित्य के पठन पाठन का कार्य जारी हुआ, शुरू हुआ और प्रकाशन का काम शुरू हुआ, तो हमें पता चला, जैसे आप सबके बीच में एक छोटी सी मैं बात कहता हूं, बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम भी ऐसा ही बोलते थे, ऐसा ही करते थे। लेकिन जब एक छोटा सा पंपलेट, एक फोटो फ्रेम किया गया और उस समय में जब रिसर्च हुई धम्मभूमि के द्वारा, तो उसमें पता चला कि ये तो सूत्र ही गलत है। और जब मालूम पड़ा कि ये सूत्र तो शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो का था, जिस सूत्र को गलत प्रस्तुत किया गया, तो प्रकाशन के माध्यम से जो हमारे मन में भ्रांतियां थी, भ्रम थे, और बड़े हम कंफ्यूज भी रहते थे महापुरुषों के विचारों को लेकर के, आज वो विचार शुद्ध रूप में जन जन तक पहुंचने लगे हैं, गांव गांव पहुंचने लगे हैं। मेरे को बहुत सारे साथी मिलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे क्षेत्र में भी मिलते हैं, हरियाणा में भी मुझे बहुत लोग मिलते हैं। तो जैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की पुस्तक की बात करते हैं, धम्म ग्रंथ की बात करते हैं, और भी बहुत सारी बंते जी द्वारा लिखी पुस्तकों की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें भाई धम्म भूमि प्रकाशन की ही देना। लोगों का एक विश्वास बना, देश के लोग, बहुजन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग विश्वास करने लगे हैं कि धम्मभूमि से अगर यह प्रकाशित है तो निश्चित ही यह शुद्ध होगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। तो धम्मभूमि के माध्यम से प्रकाशन का काम शुरू हुआ। उसके बाद जितने भी लोग धम्मभूमि में गए हैं, आपने देखा होगा धम्मभूमि में एक छोटा सा संग्रहालय है। भले ही वह छोटा सा है, लेकिन उसमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत रखी हुई है। चाहे वो अलग अलग जगह से सारनाथ हो, बोध गया हो, सावथी हो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। कहीं की मिट्टी हो, कहीं से कोई छोटा सा बर्तन हो, उस समय का मिट्टी का बर्तन हो, या उस समय का कोई सिक्का हो, कोई भी ऐसी धातु जो हमारे इतिहास से संबंधित है, वो आज भी उसमें रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसमें आज भी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, और मैं जब भी जाता हूँ उसकी वीडियो भी बनाता हूँ, उसके पास तस्वीर भी लेता हूँ, वो साइकिल जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने चलाई, जिस साइकिल के माध्यम से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन आंदोलन को मजबूत किया,
बहुजन समाज में चेतना जगाई, वो साइकिल आज भी वहां मौजूद है, वहां खड़ी है। संग्रहालय भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें हमारी विरासत है। हमारे 2,500 पुरानी जो हमारी सभ्यता के प्रतीक हैं, वो आज भी उसमें रखे हैं। अगर कभी आप लोग जाओ, जो लोग वहां नहीं गए हैं, आप जरूर जाना, उस संग्रहालय को देख करके आना। आज भी जब आप जाओगे, जब उनको छुओगे, हाथ लगाओगे, तो आपको महसूस होगा जैसे हम आज भी उसी दौर में हैं और वो विरासत मेरे सामने खड़ी है, आपको नजर आएगा। उसके बाद धम्मकारवां, धम्मकारवां के ऊपर भी श्रद्धे बुद्ध अलंकार बाबूजी ने बहुत बार बातचीत रखी है कि एक धम्मकारवां बना, पूरे देश में धम्मकारवां चला। विशेष करके जो आगरा का धम्मकारवां है, उस आगरा के धम्मकारवां में देश भर के लाखों लोग आते हैं और सारे के सारे लोग पंचशील, जो धम्म ध्वज है हमारा, धम्म ध्वज के साथ लहराते हुए चारिका में भिक्षु संघ के साथ चलते हैं। एक उत्सव की तरह उसको मनाते हैं और उसी में ही धम्मकारवां में जो हमारा बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, उसका जो स्टेनलेस स्टील पर उकेरा गया, उसी के अंदर ही पहली बार उसका विमोचन हुआ। बहुत सारे लोगों ने वहां पर उसको देखा है, बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं। जिसको मात्र एक पुस्तक कहते थे, पूरा देश उसको एक पुस्तक के रूप में जानता था कि बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, बुद्ध और उनका धम्म, धम्म पुस्तक। उस पुस्तक को पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म के रूप में प्रस्तुत किया कि यह बौद्धों का मानक ग्रंथ है। आज पूरे देश में, देश के बाहर भी पूरे उसको जाना जाता है कि यह बौद्धों का मानक ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धम्म। और अगर हम बात करें जो स्टेनलेस स्टील पर लिखा गया है, अगर आप देखोगे वो इतनी भारी उसको बनाया गया है, उसके एक एक पेज स्टेनलेस स्टील पर लिखा गया है, मानो वो पूरे भारत की सबसे हैवीएस्ट, सबसे भारी पुस्तक के रूप में है। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इतना बनाने की क्या जरूरत थी, पैसा लगाया, इतना पैसा खर्च आया होगा, इस प्रकार के भी बहुत सारे सुनने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी बातें भी आती। लेकिन किसी भी कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए बड़ा काम करना ही पड़ता है, बड़ा खर्च करना ही पड़ता है। आज उसको हमारे एक मानक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, यह छोटी बात नहीं है। उसके बाद उसी धम्म ग्रंथ को बिल्कुल कम कीमत पर घर घर में पहुंचाना। आज देश भर में घर घर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़े पैमाने पर यह बुद्ध और उनका धम्म पहुंचा है। और आज भी बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसको घर घर पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, और आज भी लगे हैं। और अभी हम जब पिछले धम्मभूमि के प्रांगण में जब हम वहां पर थे उस प्रशिक्षण में, तो वहां पर भी यह चर्चा हुई है कि पुनः इसको कम कीमत पर हम दोबारा से इस पर प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। उसके बाद जैसे हमारी बौद्ध आचार संहिता, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपने भी बहुत सारे पुराने बुद्धिस्ट लोगों को देखा होगा, वो बड़े कंफ्यूज रहते थे। बौद्ध तो बने, दीक्षा तो ली, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ये मालूम नहीं था। वो बौद्ध तो बन गए, लेकिन पुरानी परंपराओं को, पुराने रीति रिवाजों को उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी एक बौद्ध व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं हो पाई।
लेकिन जब 10 नवंबर को यह गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बौद्ध आचार संहिता का विमोचन हुआ, तो हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज आ गया है कि अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस सीधे तौर पर इस बौद्ध आचार संहिता को पकड़ाओ कि अगर आप बौद्ध परिवार हो, बौद्ध व्यक्ति हो, तो इसमें हर एक चीज लिखी गई है। सुबह उठने से लेकर के शाम तक आपको क्या करना है, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके क्या पर्व परंपराएं उत्सव हैं, क्या आपके संस्कार हैं, ये सब का सब इसमें दर्ज किया गया है। ये हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस 21वीं सदी के महत्वपूर्ण आंदोलन की बदौलत हमें एक ऐसा दस्तावेज मिला है, और यह केवल एक छोटी सी पुस्तक नहीं है कि मात्र कोई 20, 30, 50 पेज की एक पुस्तक है। यह बौद्ध आचार संहिता बौद्धों की व्यवस्था का निर्माण करेगी, बौद्ध समाज का निर्माण करेगी, और आने वाले हजारों वर्षों तक अगर हम इसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करेंगे, तो आने वाली हजारों वर्षों के बाद भी हमारी जो पीढ़ियां आएंगी, तो उनको भी कोई समस्या नहीं आएगी कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे पूर्वज थे, वो कैसे बौद्ध थे, उनके पर्व क्या थे, उनकी परंपराएं क्या थी, उनके उत्सव क्या थे, उनकी पहचान क्या थी। ये हमारे हाथ में वो मजबूत दस्तावेज आ चुका है जो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी। उसके बाद जो अगली बात है, जैसे बौद्ध महिला सम्मेलन, आपने देखा होगा राजनीति के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, अन्य धार्मिक क्षेत्र में भी महिलाओं की कोई विशेष बात नहीं होती थी। महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करना, महिलाओं की आजादी की भी बात करना, महिलाओं के भी श्रेष्ठ सुंदर जीवन की बात करना शायद ही देश में बहुत कम लोग करते थे। लेकिन जब यह 21वीं सदी का आंदोलन बना, इस 21वीं सदी के आंदोलन में बौद्ध महिला सम्मेलन होने लगे। देश भर में कितने बौद्ध महिला सम्मेलन हुए जिनका प्रतिनिधित्व बौद्ध महिलाओं ने ही किया, और कितनी महिलाएं नेतृत्व के रूप में निकल करके आई और जिन्होंने स्वयं स्थापित भी किया, इस बात को साबित भी किया कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। महिलाएं भी सफेद सफारी पहन करके, वो भी धर्म प्रचार प्रसार के कार्य में आज आपको दिखाई देती हैं, संखार कमक के रूप में आपको दिखाई देती हैं। यह 21वीं सदी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है। उसके बाद नियमित रूप से घर घर वंदना, नियमित रूप से घर घर वंदना, यह केवल कोई पूजा पद्धति, पूजा पाठ का मामला नहीं है। बहुत सारे लोग बातचीत भी करते हैं, वक्तव्य भी देते हैं कि मैं बुद्ध को पूजा पाठ के रूप में नहीं मानता, मैं उनको इस रूप में नहीं देखता। बिल्कुल ये पूजा पाठ के रूप में वाला मामला नहीं है। जब हम सुबह शाम घर में वंदना करते हैं, तो हमारे मन में, हमारे चित्त में सभी के कल्याण की भावना रहती है। जो हमारा भिक्षु संघ है, उसके प्रति, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, बाबा साहब के प्रति एक अपार श्रद्धा बनती है। और हमारे अंदर जो हम सुबह और शाम को पंचशील ग्रहण करते हैं, हम सारा दिन याद रखते हैं कि मैंने सुबह पंचशील बुद्ध वंदना की है, मुझे कोई भी शील नहीं तोड़ना है, मुझे किसी भी शील का उल्लंघन नहीं करना है। तो ये केवल ये नहीं, और फिर आप एक मुट्ठी आटा और धम्म के लिए वह श्रद्धा का दान श्रद्धा पूर्वक आप निकालते हो। ये निश्चित ही अपने आप में
बौद्ध लोग सुबह क्या करेंगे, बौद्ध लोग शाम को क्या करेंगे, बौद्ध लोग कब पढ़ेंगे, बौद्ध लोग धम्म ग्रंथ का वाचन कब करेंगे, कुछ नहीं पता था। लेकिन परम श्रद्धेय बनते करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं सदी के इस आंदोलन में सब कुछ तय कर दिया, सब कुछ दे दिया कि बौद्ध किस समय धम्म ग्रंथ पढ़ेंगे, कैसे वंदना करेंगे, कैसे वंदना की उनकी टोन होगी, रिदम होगी, ये सारा का सारा हमारे सामने है। तो ये 21वीं सदी का जो महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन है, किस प्रकार सदियों से, हजारों वर्षों से आंदोलन चले हैं, महापुरुषों ने कैसे आंदोलन चलाए हैं, और आज भी हमारे बीच में यह आंदोलन चल रहा है। मैं आप सभी लोगों से यह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप सभी का, कि यह जो आंदोलन है सदी का बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है। आप सब लोग इस आंदोलन की महत्वता को समझें। मैंने पहले भी कहा है कि बार बार आंदोलन नहीं बनते, आंदोलन आते हैं, हमारे कुछ समय हमारे नजदीक रहते हैं और चले जाते हैं। आंदोलन कभी किसी का कोई इंतजार नहीं करता। आप सब लोग भी एक संकल्प लें, एक निर्णय लें। आज हमारे बीच में एक धार्मिक नेतृत्व है जिसकी देशनाएं सुनकर के हम सभी लोग लाभान्वित हैं, लाभ ले रहे हैं। हमारे घरों में सुखों की वृद्धि हुई है, हमारे घरों में शांति आई है, हम समृद्ध होने लगे हैं, हम आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे हैं। इस आंदोलन को जाया ना जाने दें। जैसा धम्मभूमि में एक विचार चलता है कि हमें अगले महापुरुष का इंतजार नहीं करना है, हमें इसी आंदोलन को सफल बनाना है। इसी आंदोलन के माध्यम से हमें बौद्धों की व्यवस्था का निर्माण करना है। इसी आंदोलन के रहते ही हमें अपनी पहचान को स्थापित करना है। इसी आंदोलन के माध्यम से ही हमें अपने बौद्धों का केंद्र बनाना है। इसी आंदोलन के माध्यम से ही हम लोगों को अपनी जो हमारी एजुकेशन, शैक्षिक व्यवस्था है, उसको खड़ा करना है। इसी के माध्यम से ही हम सब लोगों को इस देश को प्रबुद्ध भारत बौद्धमय बनाना है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग तन मन धन से इसमें लगें, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जो यह आंदोलन है, यह 21वीं सदी का कितना महत्वपूर्ण आंदोलन है और आज देश में किस प्रकार यह व्यवस्था निर्माण का कार्य कर रहा है। ये मैंने बातें आपको बताई हैं। निरंतर 8 बजे से 9 बजे तक इस पर बहुत सारी ऐसी बातें और भी बताई जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस गूगल मीट में जोड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, इसका लाभ लें और हम सभी लोग धम्मभूमि के एक निष्ठावान, ईमानदार, प्रशिक्षित कार्यकर्ता बन करके, धम्म प्रचारक बन करके जन जन तक, गांव गांव तक, गली गली तक इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करें। जैसा मान्यवर साहब कांशीराम जी के समय में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादा साधन भी नहीं थे, केवल साइकिलों से ही हजारों किलोमीटर जाते थे और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो बहुजन मूवमेंट का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हाथी निशाल और नीला झंडा हर जगह मिलेगा, हर जगह उसकी पहचान है। इसी प्रकार 21वीं सदी का जो ये आंदोलन है, अगर हम सब लोग इसमें जुटेंगे, लगेंगे, एक दिन आने वाले समय में हमारी भी जो आने वाली पीढ़ी हैं, निश्चित ही वो भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो यह जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, धर्म की यह व्यवस्था है, यह धर्म है, देश के कोने कोने में, गांव गांव में नजर आएगा। बस इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सबके मंगल कामना करता हूं। निश्चित ही आप सबने आज के इन विचारों को सुना है, तो सभी श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में लगें,
और इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि हम जल्द से जल्द अपने समाज को दुख मुक्ति करके सुख प्राप्ति की तरफ, श्रेष्ठ जीवन मार्ग की तरफ लेकर के जाएं। जैसे आंदोलन का टैगलाइन भी है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक आंदोलन। यह आंदोलन श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, यह आंदोलन महिलाओं की आजादी के लिए, यह आंदोलन व्यवस्था निर्माण के लिए, यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, यह आंदोलन आर्थिक मजबूती के लिए, हर प्रकार से हमें यह आंदोलन सब कुछ देगा। आज इसके लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करने की जरूरत है। अगर हम आज थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको परिणाम के रूप में बहुत कुछ मिलेगा और निश्चित ही वो अच्छा जीवन, सुखी जीवन जिएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। समस्त भिक्खु संघ को सादर वंदामि, श्रद्धेवंत जी को सादर